क्या आपने कभी सोचा है कि जब दिल और रिश्तों की जंग साथ साथ चल रही हो तो इंसान किस तरफ खड़ा होता है? जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी में वही टकराव देखने को मिलेगा जहां ईशान, सवी और रीवा के बीच रिश्तों का बड़ा मोड़ सामने आता है। ईशान बार बार खुद को रोकता है, लेकिन सवी के करीब आने से खुद को बचा नहीं पाता। एक तरफ रीवा से उसकी सगाई हो चुकी है, तो दूसरी तरफ सवी की तबीयत और उसकी नजदीकियां ईशान को बेचैन कर देती हैं। जैसे ही ईशान सवी के घर पहुंचता है, उसे देखकर पाटिल का खून खौल उठता है। लेकिन सवी जो बीमार है, उसकी नजरों से ईशान छुपा रहता है। अगली सुबह जब सवी भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपने सपनों के लिए प्रार्थना करती है, तभी अचानक उसे तेज बुखार आ जाता है। हरीन ताई समझाती हैं कि घर जाकर आराम करो, लेकिन सवी अपनी जिद पर अड़ी रहती है। तभी ईशान को खबर मिलती है कि सवी बीमार है। उसका दिल बेचैन हो उठता है और वो सब कुछ छोड़कर उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। उधर रीवा ईशान को मजबूर करती है शादी की तैयारियों में शामिल होने के लिए अंगूठी और मंगलसूत्र चुनने तक। लेकिन ईशान का मन वहीं अटका है जहां सवी की तबीयत बिगड़ी हुई है। वो सब बहाने बनाकर रीवा से निकल जाता है और जैसे ही सवी चक्कर खाकर गिरने लगती है, ईशान वहां मौजूद होता है, उसे संभालता है, काढ़ा बनाकर देता है और उसकी देखभाल करता है। यही पल दोनों के बीच अनकहा प्यार जगा देता है। लेकिन सवी आंसुओं के साथ ईशान से सवाल करती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? आपकी तो सगाई हो चुकी है, फिर बार बार मेरे करीब क्यों आते हैं? ईशान जवाब देने से पहले ही पाटिल वहां आ जाता है फल लेकर। यह देखकर ईशान का गुस्सा फूट पड़ता है, लेकिन सवी उसे झिड़क देती है, मेरी जिंदगी में दखल क्यों दे रहे हैं? इस तकरार के बीच पाटिल को एहसास होने लगता है कि कहीं न कहीं सवी के दिल में भी उसके लिए जगह बन रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ईशान के दिल में जलन और गुस्सा अब काबू से बाहर होने लगता है। वह पाटिल की गाड़ी को धक्का देकर गिरा देता है। सभी परेशान है, उलझी हुई है। एक तरफ ईशान की देखभाल उसे रुला देती है, तो दूसरी तरफ पाटिल की सच्चाई उसे सोचने पर मजबूर कर देती है। इसी बीच शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सब लोग मंगलसूत्र चुन रहे हैं। रीवा बेहद खुश है कि उसकी शादी नजदीक है, लेकिन ईशान की नजरों में सिर्फ सवी की छवि है। और आखिरकार वो लम्हा आता है जब ईशान खुद से कबूल कर लेता है, आई लव यू सवी। रीवा ये सुन लेती है और वहीं से उसकी दुनिया हिल जाती है। क्या ईशान सचमुच अपने दिल की सुनेगा? क्या सवी इस इजहार को स्वीकार करेगी? और रीवा, जिसका सपना अब टूटने की कगार पर है, वो क्या कदम उठाएगी?